Morning friends, welcome to our class. Today we are going to discuss about class 8 chapter number 4 बिपिन चौधरी's लैप्स ऑफ मेमोरी। इस चैप्टर का पार्ट 1 अपन ने कंप्लीट कर लिया है, जिसमें अपन ने देखा कि किस प्रकार से जब बिपिन बाबू कालीचरण की शॉप पे दुकान पे बुक्स खरीद रहे होते हैं तब एक व्यक्ति आता है और वो उनको उस रांची के इंसिडेंट के बारे में बताता है, लेकिन इनको कुछ भी याद नहीं है और ये कहते हैं मैं तो कभी रांची गया ही नहीं। लेकिन जो व्यक्ति है वो इनके बारे में, विपिन बाबू के बारे में काफ़ी सारी बातें बताता है, जिनसे कि उनको ये क्लियर हो सके, याद आए कि भाई आप रांची गए थे, लेकिन विपिन बाबू को कुछ भी याद नहीं आता और वो वहाँ से उसको यही कहते हैं कि भाई आपको पहचानने में गलती हुई और बुक शॉप से निकल जाते हैं। इसका पार्ट 1 अपन ने कंप्लीट कर लिया था। आज अपन पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे इसका जो चैप्टर का पार्ट 2 है उसके बारे में कि भाई सेकेंड पार्ट में क्या होता है। तो देखिए, विपिन बाबू's car was safely parked in Bertram Street by the Lighthouse Cinema। अब विपिन बाबू की कार जो है सुरक्षित पार्क की हुई थी बैट्राम स्ट्रीट, जो कि लाइट हाउस सिनेमा के पास में थी, बगल में थी। वहाँ पर ही टोल्ड द ड्राइवर एज ही गॉट इनटू द कार, और जैसे ही वो कार के अंदर बैठे उन्होंने ड्राइवर से कहा जस्ट ड्राइव बाय द गंगा, विल यू सीताराम। अब उन्होंने सीताराम उस ड्राइवर का नाम था कि भाई सीताराम तुम गंगा के पास में जो रोड है वहाँ पे चलाओ। ड्राइविंग अप द स्ट्रैंड रोड, और स्ट्रैंड रोड पर चलते हुए विपिन बाबू रिग्रेटेड हैविंग पेड सो मच अटेंशन टू द इंट्रूडर। अब विपिन बाबू जो है वो रिग्रेटेड यानी कि इस बात का उनको खेद था, दुख था, हैविंग पेड सो मच अटेंशन कि उनके ऊपर उसने इतना ध्यान दिया, टू द इंट्रूडर। इंट्रूडर का मतलब घुसपैठ करने वाला, कि भाई उनके निजी जीवन में, उनके जीवन पर इतनी ज़्यादा घुसपैठ करने वाला, उनके बारे में इतना जानने वाला कौन है वो। ये बात इनके दिमाग में घर कर गई। ही हैज़ नेवर बीन टू रांची, वो कभी रांची गए ही नहीं थे। नो क्वेश्चन अबाउट इट, इसके बारे में प्रश्न ही नहीं उठता, रांची तो वो गए ही नहीं कभी, ये तो कभी प्रश्न सवाल ही नहीं उठता। इट वॉज इनकंसीवेबल दैट ही शुड फॉरगेट सच एन इंसिडेंट विच टुक प्लेस ओनली 6 or 7 years ago। और इट वॉज इनकंसीवेबल यानी इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता, अस्वीकार्य था। दैट जो कि ही शुड फॉरगेट सच एन इंसिडेंट कि वो एक ऐसा इंसिडेंट, एक ऐसी घटना भूल गए, विच टुक प्लेस ओनली 6 or 7 years ago, जो कि 6 या 7 साल पहले ही बीती है। भाई 6-7 साल पहले की घटना को वो कैसे भूल सकते हैं। He had an excellent memory, उनकी तो याददाश्त भी काफी अच्छी है। Unless विपिन बाबू had reeled, और इस प्रकार से जो है विपिन बाबू जो है एकदम से कंफ्यूज हो जाते हैं, उनका दिमाग जो है चौंक जाता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अक्सर ये हुआ तो हुआ कैसे, क्यों हुआ ऐसा। Was he losing his mind, क्या उनका दिमाग खराब हो रहा है, क्या दिमाग खराब हो रहा था। बट हाउ कुड दैट बी, लेकिन ये कैसे संभव था, ऐसा कैसे हो सकता था। ही वॉज वर्किंग डेली इन हिज ऑफिस, वो तो अपने ऑफिस में रोज काम करते थे। इट वॉज ए बिग फर्म, और ये जो ऑफिस था ये एक बहुत बड़ी फर्म थी। एंड ही वॉज डूइंग ए रेस्पॉन्सिबल जॉब, और उनकी जो जॉब थी, उनका जो कार्य था वो भी बहुत ही रेस्पॉन्सिबल, जिम्मेदारी वाला काम था। ही वॉजंट अवेयर ऑफ एनीथिंग एवर गोइंग सीरियस रॉन्ग, He wasn't aware of anything ever going seriously wrong, वो ऐसी किसी बात से परिचित नहीं थे जो कि बहुत ज़्यादा गंभीरता से गलत हो, यानी आज तक उनके जीवन में कभी ऐसी कोई घटना नहीं घटित हुई जो कि उन्होंने गलत किया हो। Only today he spoke for half an hour at an important meeting, only today यानी आज ही he spoke, वो बोले हैं, for हाफ एन आवर, आधा घंटा तक, एट एन इम्पोर्टेंट मीटिंग, एक बहुत ही विशेष, बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग में आज ही उन्होंने आधा घंटा तक बात की है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। एंड येट, और ये बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं। विपिन बाबू का दिमाग जो है
उसमें हजार तरह के क्वेश्चंस आने से शुरू हो जाते हैं कि ऐसा हुआ कैसे। एंड येट द मैन न्यू ए ग्रेट डील अबाउट हिम, हाउ। और दूसरी तरफ ये भी था कि वो व्यक्ति जो है उसके बारे में बहुत कुछ जानता था। भाई उन्होंने ये भी बता दिया भाई पागल था, 10 साल पहले बीवी खो गई, तो इतना सारा कैसे जानता था उनके बारे में, हाउ यानी कैसे। ही इवन सेम टू नो सम इंटीमेट डिटेल्स, और यहाँ तक कि वो तो कुछ इंटीमेट डिटेल्स यानी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां भी उसको पता थी उनके जीवन की। द बैग ऑफ बुक्स, जिसमें कि किताबें, बैग के बारे में, वाइफ्स डेथ, पत्नी की मृत्यु के बारे में, ब्रदर्स इनसैनिटी यानी उस भाई की पागलपन के बारे में। द ओनली मिस्टेक वॉज अबाउट हिज हैविंग गॉन टू रांची। अब मिस्टेक या गलती सिर्फ क्या थी, रांची के बारे में बात गलत थी, बाकी तो सारी चीजें वो जो बता रहा था वो बिल्कुल परफेक्ट बता रहा था, सारी बातें सही बता रहा था। नॉट ए मिस्टेक ए डेलिब्रेट लाई। अब ये कह रहा है वो कोई मिस्टेक नहीं थी, वो गलती नहीं थी, डेलिब्रेट यानी जानबूझकर बोला गया, लाई यानी झूठ है, वो उसने जानबूझकर झूठ बोला है। In 58, during the pujas, he was in Kanpur at his friend Haridas Bagchi's place. अभी कह रहा जो जिस 1950s के अक्टूबर की बात वो कर रहा है, उस समय तो वो पूजा के लिए गया था और वहाँ वो कानपुर में था अपने मित्र हरिदास बागची के पास, उसके जगह उसके घर पे था। All Bipin Babu had to do was to write to, no, there was no way of writing to हरिदास। अब एक बार तो उनके दिमाग में आया कि भाई हरिदास तो उस लेटर लिख के, उसको पत्र लिख के पूछ लें कि भाई वास्तव में अक्टूबर 1958 में मैं तुम्हारे यहाँ था या नहीं। एक बार तो ये लगा कि भाई मैं क्वेश्चन लेटर लिख के उनको पूछ लूँ, लेकिन दूसरी बार जो है उनके माइंड में क्या आया कि देयर वॉज नो वे ऑफ राइटिंग टू हरिदास, कि हरिदास को तो लिखने का कोई मतलब नहीं था, तुक नहीं समझ में आया। विपिन बाबू सडनली रिमेम्बर्ड, और फिर विपिन बाबू को अचानक से याद आया दैट हरिदास हैज लेफ्ट विद हिज वाइफ फॉर जापान सम वीक अगो, कि हरिदास तो अपनी पत्नी के साथ जापान चला गया था कुछ सप्ताह पहले। एंड ही डिडंट हैव हिज एड्रेस, और उनके पास तो उसका एड्रेस भी नहीं था। विपिन बाबू के पास हरिदास का कोई एड्रेस भी नहीं था। बट वेयर वॉज द नीड फॉर प्रूफ, लेकिन प्रूफ की जरूरत कहाँ है। अब ये कह रहे हैं विपिन बाबू कह रहे हैं लेकिन सबूत क्यों चाहिए, प्रूफ की जरूरत कहाँ है। He himself was fully aware that he hadn't been to रांची, उनको पक्का भरोसा है अपने आप में पूरा, वो जानते हैं कि वो रांची गए ही नहीं, तो सबूत की जरूरत कहाँ है। एंड दैट वाज दैट, बस दैट्स ऑल, यही चीज है कि भाई वो खुद जानते हैं कि वो कभी गए नहीं, तो फिर सबूत की जरूरत कहाँ है, क्यों किसी से पूछा जाए। The river breeze was bracing and yet a slight discomfort lingered in Bipin Babu's mind। अब रिवर के किनारे, नदी के किनारे जब चल रहे थे तो जो ब्रीज है, हवा के जो झोंका है, वो विपिन बाबू की तरफ चल रहा था, आ रहा था, फिर भी विपिन बाबू थोड़े से डिस्कम्फर्ट थे, यानी कि वो अब जो है थोड़े परेशान थे। लिंगर्ड इन विपिन बाबूज माइंड, और विपिन बाबू के माइंड में जो है ये शक घर कर गया था कि कोई अनजान बंदा कह रहा है रांची में था और मैं रांची में गया ही नहीं, और फिर वो मेरे सब बारे में इतना सारा जानता कैसे है, ये मामला क्या है। अराउंड हेस्टिंग्स Bipin Babu decided to roll up his trousers and take a look at his right knee। अब देखो, जब हेस्टिंग्स के पास, हेस्टिंग्स बिल्डिंग के पास जब पहुंचे तो विपिन बाबू ने तय किया कि भाई वो अपनी ट्राउजर को ऊपर करके देखे तो सही कि वो जब कह रहा था कि भाई हुद्रू फॉल के पास वो गिर गए थे और उनकी राइट नी पर चोट लगी थी, क्या वास्तव में वो चोट है कि नहीं। There was the mark of an old inch long cut, और उन्होंने जैसे ही ये देखो जो है अपने ट्राउजर को ऊपर करके ये देख रहे हैं, बुक अगर पास में है आपके तो देखिए बुक में नजर आ रहा है कि जैसे ही इन्होंने जो है अपनी ये ट्राउजर को ऊपर करके देखा तो क्या देखा कि 1 इंच का जो कट है, 1 इंच पुराना लंबा कट जो है वो उनकी राइट नी पर था। It was impossible to tell
when injury had occurred, और अब उनको ये बिल्कुल भी याद ही नहीं आ रहा था कि ये इंजरी, ये चोट उनको कब लगी। अपनी इस चोट के बारे में उनको कोई आइडिया नहीं था। देखो आगे क्या होता है। had he never had a fall as a child and cut his knees, अब ये कह रहे हैं क्या वो एक जब बच्चे थे तब नीचे गिरे या आपने इस घुटने पर कट लगा, कुछ याद नहीं आ रहा है। He tried to recall such an incident, इस प्रकार की कोई घटना वो याद करने लगे, क्या मैं कहीं बचपन में गिरा था या कहीं चोट लगी या कहीं कट लगा, लेकिन उसको कुछ भी याद नहीं आया। बट couldn't, लेकिन वो याद नहीं कर सके। Then विपिन बाबू suddenly thought of दिनेश मुखर्जी, और उसके बाद विपिन बाबू ने अचानक से सोचा कि भाई उस बंदे ने किसका नाम लिया था, दिनेश मुखर्जी का नाम लिया था, कि भाई ये भी आपके साथ रांची में था। The man said, उस व्यक्ति ने कहा था that दिनेश was in रांची at the same time, कि दिनेश भी रांची में था उन समय, उसी समय, उस दौरान। The best thing surely would be ask him, अब सबसे अच्छा तरीका है कि उससे पूछ लिया जाए दिनेश से। He lived quite near in the बेनी नंदन स्ट्रीट, वो तो बिल्कुल पास की गली में ही रहता था जिसका नाम था बेनी नंदन स्ट्रीट। बेनी नंदन स्ट्रीट में ही तो रहता था, उससे पूछ लेते हैं। What about going right now, अब जाने के बारे में क्या, अब वो एकदम से अभी जाके पूछ लेते हैं, फिर वो कहते हैं अभी। But then, तभी उनको if he had really never been to Ranchi, what would Dinesh think if Vipin Babu asked for a confirmation, अब उनके दिमाग में फिर से सेकंड थॉट आता है कि भाई इफ ही हैड रियली नेवर बीन टू रांची, अब वास्तव में अगर वो कभी रांची गया ही नहीं है तो व्हाट वुड दिनेश थिंक, कि दिनेश क्या सोचेगा कि विपिन बाबू आस्क फॉर कंफर्मेशन, विपिन बाबू क्या कह रहे हैं, कंफर्मेशन चाह रहे हैं, यानी वो जो है इसके बारे में कंफर्म करना चाहते हैं। ही वुड प्रोबेबली कंक्लूड विपिन बाबू वाज गोइंग नट्स, और वो ये जो है गोइंग नट्स का मतलब थोड़ा सन की टाइप का, कभी वो है क्या सोचेंगे कि भाई विपिन बाबू क्या है, पागल हो गए हैं या पागल होते जा रहे हैं, क्या बेहुदा सवाल पूछ रहे हैं। नो, इट वुड बी रिडिकुलस टू आस्क हिम, ये उनसे पूछना बिल्कुल रिडिकुलस था। रिडिकुलस का मतलब हास्यास्पद, अब उनसे पूछना बिल्कुल हास्यास्पद था। एंड ही न्यू हाउ रुथलेस दिनेश सार्काज्म कुड बी, और उनको ये भी पता था कि भाई दिनेश किस प्रकार से सार्कास्म था, उसका जो सन की स्वभाव था या इस प्रकार का उसका जो नेचर था, उसके बारे में भी वो अच्छे से जानते थे। देखो एक बात जो है उनके दिमाग में घर तो कर गई, उस व्यक्ति ने शक तो पैदा कर ही दिया कि रांची गए या नहीं। Sipping a cold drink in his air-conditioned living room, विपिन बाबू felt at ease again. अब sipping का मतलब सिप करके पीना, जो अपन चाय कॉफी या कोल्ड ड्रिंक तो वो भी जो है पी रहे हैं। विपिन बाबू अपने एयर कंडीशन लिविंग रूम के अंदर, अपने एसी रूम के अंदर बैठकर कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। विपिन बाबू फेल्ट एट ईज अगेन, और एक बार फिर से जो है उनको थोड़ी सी राहत मिलती है, थोड़े आराम महसूस करते हैं। सच न्यूसेंस, कि भाई ये कैसा न्यूसेंस है, ये कैसा मजाक है, ये क्या बकवास है। जस्ट बिकॉज दे हैव नथिंग एल्स टू डू दे गो अबाउट गेटिंग इन टू द अदर पीपल्स हेयर। जस्ट बिकॉज दे हैव नथिंग एल्स टू डू, अब ये कह रहा है ऐसा कोई होता है क्या जब किसी के पास कोई काम नहीं है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि दे गो अबाउट गेटिंग इनटू अदर पीपल्स हेयर, कि वो दूसरे लोगों के बारे में, दूसरों के बारे में जान जो है इंटरफेयर करने लगे, उनको जो है परेशान करने लगे। अब लोगों के पास काम नहीं है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो दूसरों को परेशान करना शुरू कर दे। क्या बकवास लोग हैं, ये विपिन बाबू सोच रहे हैं। आफ्टर डिनर, और डिनर के बाद स्नगलिंग इन बेड विद वन ऑफ द न्यू थ्रिलर्स, अब एक उनमें से जो है थ्रिलर्स, जो कहानियों की किताबें लाए थे, सस्पेंस थ्रिलर की जो बुक थी वो लेके वो लेट गए। विपिन बाबू फॉरगॉट ऑल अबाउट द मैन इन न्यू मार्केट, और जब वो पढ़ने लगे तो सारी चीजें भूल गए उस आदमी के बारे में भी जो कि न्यू मार्केट में मिला था। अक्सर यही होता है, जब भी हम किसी काम में लगे रहते हैं तो बाकी सारी चीजें क्या करते हैं, भूल जाते हैं। आप भी अगर कहीं भी परेशान हो, कभी किसी बात की चिंता ज्यादा है
तो बिजी हो जाओ, किसी काम में लग जाओ, ताकि आपका ध्यान जो है उधर डाइवर्ट हो जाएगा और उस टॉपिक से आपका ध्यान अपने आप हट जाएगा। Next day in the office, Vipin Babu noticed that with every passing hour, the previous day's encounter was occupying more and more of his mind. Next day यानी अगले दिन in the office के अंदर विपिन बाबू noticed, विपिन बाबू ने ये notice किया, ये देखा that with every passing hour कि प्रत्येक घंटा जो बीत रहा है the previous day's encounter, प्रीवियस डेज यानी पहले दिन का, पिछले दिन का एनकाउंटर जो आमना सामना हुआ था, जो घटनाक्रम हुआ था, वाज ऑक्यूपाइंग मोर एंड मोर ऑफ हिज माइंड, उनके दिमाग में और ज्यादा घर बनाता जा रहा है, और ज्यादा दिमाग में उसी के बारे में बातें आ रही है। जैसे जैसे समय बीत रहा है वो और ज्यादा याद आता है। अक्सर यही होता है, हम जिस चीज को भूलने का प्रयास करते हैं वही चीज घूम फिर कर और ज्यादा हमें याद आती है। तो अगर वास्तव में किसी चीज को भूलना है तो उसके बारे में सोचना छोड़ दो, दूसरे काम में बिजी हो जाओ, ताकि उस चीज को आप भूल जाओगे। If the man knew so much about Vipin Babu, how could he make such a mistake about the Ranchi trip? अब वो कह रहे हैं अगर वो व्यक्ति विपिन बाबू के बारे में इतना कुछ जानता है तो ये कैसे हो सकता है कि इतनी बड़ी गलती कर जाए कि वो रांची ट्रिप को ही भूल जाए। अब कोई व्यक्ति कहीं गया है, चाहे वो 20 साल पहले भी गया है, तो भूल थोड़ी जाएगा कि वहां नहीं गया था, और वो भी 7 दिन के लिए वहां रहा, तो कुछ तो चीजें हुई होगी, लेकिन विपिन बाबू को कुछ भी याद नहीं। अब करे तो करे क्या, विपिन बाबू बड़े परेशान हैं। देखो, जस्ट बिफोर लंच विपिन बाबू डिसाइडेड टू रिंग अप दिनेश मुखर्जी, और लंच से ठीक पहले विपिन बाबू ने तय किया कि दिनेश मुखर्जी को क्या करते हैं, कॉल करते हैं, फोन करके उनसे बात करते हैं। इट वॉज बेटर टू सेटल द क्वेश्चन ओवर फोन, अब ये अच्छा था कि भाई उस क्वेश्चन को फोन पे सेटल कर ले, यानी कि फोन से जो है इसका जवाब ढूंढा जाए। एटलीस्ट द एम्ब्रेसमेंट ऑन हिज फेस वुडंट शो, कम से कम, एटलीस्ट का मतलब कम से कम, एम्ब्रेसमेंट का मतलब अपमान, ऑन हिज फेस उनके चेहरे पर जो अपमान है, वुडंट शो वो तो नहीं दिखेगा। और वो नंबर डायल करते हैं 235616, ये जो उनके नंबर है वो डायल करते हैं। विपिन बाबू डायल द नंबर, उन्होंने नंबर डायल किया, सामने से आवाज आई, हेलो इज दैट दिनेश, दिस इज विपिन हियर, और उन्होंने कहा भाई क्या आप दिनेश बोल रहे हैं, मैं यहाँ से विपिन बोल रहा हूँ। वेल वेल व्हाट्स द न्यूज, अब दिनेश जी ने कहा ठीक है भाई साहब, बोलिए क्या खबर है। आई जस्ट वॉन्टेड टू फाइंड आउट इफ यू रिकॉल्ड एन इंसिडेंट विच टुक प्लेस इन 50s। अब ये कहते हैं आई जस्ट वॉन्टेड टू फाइंड आउट, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, इफ यू रिकॉल्ड एन इंसिडेंट, क्या आपको कोई ऐसी घटना याद है, विच टुक प्लेस, जो कि घटित हुई, इन 58 यानी 1958 की ऐसी कोई घटना आपको याद है जो उस समय घटित हुई। अब देखो दिनेश मुखर्जी क्या जवाब देते हैं, 58 व्हाट इंसिडेंट, भाई 58 का कौन सा घटना। वर यू इन कलकत्ता राइट थ्रू दैट ईयर, दैट्स द फर्स्ट थिंग आई हैव गॉट टू नो। अब उन्होंने क्या कहा, वर यू इन कलकत्ता राइट थ्रू द ईयर, क्या आप पूरे साल कलकत्ता में ही रहे, 1958 के पूरे साल क्या आप कलकत्ता में ही रहे। दैट्स द फर्स्ट थिंग आई हैव गॉट टू नो, ये तो पहली बात जो कि मैं जानना चाह रहा हूँ कि भाई क्या तुम पूरे साल कलकत्ता में थे। तो उसने क्या कहा, वेट जस्ट ए मिनट, थोड़ी 1 मिनट के लिए थोड़ा रुके। 58 जस्ट लेट मी चेक इन माई डायरी, मेरी डायरी में मुझे चेक करने दीजिए। अब आप भी इस चीज़ को, हैबिट को अपना सकते हो, कोई भी इंसिडेंट जो है वो डायरी में लिखना शुरू कर सकते हो। तो अगर आपके साथ कभी ऐसी प्रॉब्लम आए तो आप डायरी के पन्ने पलट के उसको याद कर सकते हो, देख सकते हो कि भाई वास्तव में हुआ या नहीं। फॉर ए मिनट देयर वाज साइलेंस, और अब कुछ समय के लिए जब वो डायरी में ढूंढ रहा था तो किसी कोई आवाज़ नहीं आई, चुप्पी रही। विपिन बाबू कुड फील दैट हिज हार्ट बीट हैड गॉन अप, और विपिन बाबू ने ये फील किया, ये महसूस किया कि उनकी हृदय की धड़कन जो है वो बढ़ रही थी। ही वॉज स्वेटिंग अ लिटिल, और उनको थोड़ा पसीना भी आ रहा था। तभी वापस जवाब आया, हेलो। तो उन्होंने कहा, यस आई हैव गॉट इट,
I who had been out twice. उन्होंने कहा हाँ हाँ मुझे मिल गया, मैं 2 बार बाहर गया था। अब पूछा वेर, कहाँ कहाँ गए थे? तो वापस देखो दिनेश मुखर्जी जवाब दे रहा है वंस इन February नियर टू कृष्ण नगर टू ए नेफ्यूज वेडिंग। अब कह रहे हैं भाई पहला तो काम गया था मैं फरवरी में गया था कृष्ण नगर, जहाँ की क्या थी नेफ्यूज वेडिंग यानी भतीजे की शादी थी। एंड देन और उसके बाद बट यू वुड नो अबाउट दिस ट्रिप, लेकिन इस ट्रिप के बारे में तो तुम भी जानते हो। द ट्रिप टू रांची, रांची गए थे अपन। यू वर देयर टू, तुम भी तो वहीं थे। दैट्स ऑल। अरे यही 2 बार 2 जगह तो गए थे, एक तो फरवरी में भतीजे की शादी थी तब वहां गया था मैं कृष्ण नगर, और दूसरा ट्रिप तो तुम जानते ही हो, तुम भी तो साथ ही थे, रांची गए थे अपन। बट व्हाट्स ऑल दिस सैल्यूटिंग अबाउट, लेकिन वो तुम इसके बारे में जो है सैल्यूटिंग का मतलब इन्वेस्टिगेट करना, पूछताछ करना, तुम क्यों जानना चाहते हो, क्यों पूछताछ कर रहे हो? तो उसने कहा नो आई जस्ट वांटेड टू, एनीवन थैंक्स। उसने कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं तो सिर्फ जानना, ठीक है कोई बात नहीं धन्यवाद। ये कहकर विपिन बाबू स्लैम्ड द रिसीवर डाउन एंड ग्रिप्ड हिज हेड विद हिज हैंड्स। विपिन बाबू जोर से रिसीवर को नीचे रख देते हैं और अपने हाथों से जो है अपने सर को पकड़ लेते हैं, इस ग्रिप में इस प्रकार से जकड़ लेते हैं कि हो क्या रहा है, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा और लोग कह रहे हैं मैं रांची गया जबकि मैं तो कभी गया ही नहीं। He felt his head swimming, और वो ऐसा लगा कि उनका सर जो है तैर रहा है, चकरा रहा है। A chill seemed to spread over his body, और चिल का मतलब क्या है, वैसे ठंड होता है तो उनकी बॉडी में जो है एक तरह से सनसनाहट फैल गई हो, ठंडक फैल गई हो, सनसनाहट फैल गई हो, ऐसा उनको महसूस हुआ। There were sandwiches in his tiffin box, but he didn't eat them. अब उनके लंच बॉक्स के अंदर सैंडविच थे लेकिन उन्होंने नहीं खाए। He had lost his appetite, क्योंकि उनकी भूख क्या हो चुकी थी, खत्म हो चुकी थी। वो इन क्वेश्चन से इतने मतलब परेशान थे कि उनको अपनी भूख याद ही नहीं आई, भूख खत्म हो चुकी थी उनकी। अब देखो कॉम्प्रिहेंशन चेक में अपन ने जो पढ़ा इसके बारे में क्या आपको समझ में आया, चेक करते हैं। Why did विपिन बाबू वरी अबाउट द परिमल घोष हैड सेड, विपिन बाबू क्यों परेशान थे जो परिमल घोष ने कहा था, क्योंकि ये इंसिडेंट उनको याद नहीं आ रहा था। हाउ डिड ही ट्राई टू डिसाइड वॉज हु वॉज राइट, हिज मेमोरी और परिमल घोष। अब उन्होंने क्या तय किया, कैसे तय किया कि भाई कौन सही था, उनकी याददाश्त सही है या परिमल घोष जो कह रहा है वो सही है? बताइए कैसे किया, पता ना, कंफर्म किया उसने। पहले तो ये कहा कि भाई मेरे को पता है, किसी से पूछने की कहाँ जरूरत है, प्रूफ या एविडेंस की जरूरत कहाँ है जब मुझे पता है। लेकिन फिर ये बात जो है वो भूल नहीं पा रहे हैं और कंफर्म करने की तैयारी की उन्होंने। Why did विपिन बाबू hesitate to visit Mr. मुखर्जी? Why did he finally decide to phone him? अब विपिन बाबू मुखर्जी के पास जाने से क्यों हिचकिचाए और आखिर में उनको फोन क्यों किया, फोन पर क्यों पूछा? ये रीजन आपको पता ही है कि किस स्वभाव का यार वो क्या सोचेगा। What did Mr. मुखर्जी says? Did it confirm विपिन बाबू और add to his worries? अब कंफर्ट विपिन बाबू और एड हिज वरीज। अब मुखर्जी ने क्या कहा, क्या इससे विपिन बाबू को कुछ राहत मिली या उनकी चिंताएं और बढ़ गई? क्या हुआ, क्या कहा? हाँ रांची तो गए थे और इनसे विपिन बाबू की जो टेंशन थी, जो चिंताएं थी वो और ज्यादा बढ़ गई। अब देखो पार्ट 3 कल पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो देखिए अभी क्या किस तरह से घटनाएं घटित हो रही है और इसके बारे में इसका प्रभाव जो है विपिन बाबू पर क्या हो रहा है उनको बिल्कुल भी याद नहीं, जबकि सारे एविडेंसेस ये कहते हैं कि वो रांची गए थे। अब देखो कहानी में आगे क्या होगा, ये तो अपन कहानी पढ़ेंगे तभी पता चल पाएगा। तो अगले पार्ट तक वेट कीजिएगा। आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।